डियर व्यूअर्स, आज मैं जो आपको कमांड्स पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के अंदर, तो इसमें 60-70% लोग यकीनन इन कमांड्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जो लोग एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं वो इन कमांड्स को सीख कर अपने काम को और भी बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं हूँ केवल विजय और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के अंदर कुछ खास, कुछ स्पेशल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एम एस वर्ड के अंदर एक कमांड हमारे पास है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें से कुछ डाटा मैंने ये वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी हेडिंग या कोई भी सब हेडिंग मैंने इसमें अप्लाई कर दी। तो मेरे पास ये देखिए, यहाँ पे इसमें हेडिंग 2 मैंने अप्लाई कर दी। यहाँ पे इनको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैं हेडिंग 2 अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी हेडिंग 2 मैंने अप्लाई कर दी। अब आप यूँ समझिए कि ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह से हेडिंग 2 अप्लाई होगी, अगर आपके बॉस कहते हैं कि आप जहाँ जहाँ भी हेडिंग 2 अप्लाई हुई है उनको आप सेलेक्ट करें या उनको आप फॉर्मेट करें, उनकी कलर स्कीम आप चेंज करें, तो आपको हर पेज पर जाना पड़ेगा, अलग अलग से दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज होगा। तो हमारे पास बिल्कुल एक आसान सा हल है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, किसी भी एक हेडिंग में, हेडिंग 2 में, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करें। फिर आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट पे आना है और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। तो आप देखें, सिर्फ आपने जो हेडिंग्स अप्लाई की थी हेडिंग 2, सिर्फ वही डाटा सेलेक्ट हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा डाटा सेलेक्ट नहीं हुआ। अब आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे आप बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं, इसमें स्पेसिंग को रिमूव कर सकते हैं और इसे नॉर्मल वगैरह भी आप इसे इजीली कर सकते हैं और इसमें हेडिंग 2 या हेडिंग 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए, बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो तमाम डाटा आपका नॉर्मल भी हो जाएगा। और नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर आप ऑफिस 2016, 19 या 2021 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जब हम हेडिंग अप्लाई करते हैं तो उन हेडिंग्स का स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। 2019 और 2021 में ये कमांड बिल्कुल नई जगह पे शिफ्ट कर दी गई है। तो इसको हमने कैसे करना है कि देखिए, आपने देखिए एम एस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर ली, फिर उसके बाद आपने एक्सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हेडिंग 1 अप्लाई कर ली, फिर आपने पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 अप्लाई कर ली। और इस तरह से हेडिंग अप्लाई करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इस तरह से अगर हेडिंग अप्लाई करते हैं तो इजीली इसको आप फॉर्मेट भी कर पाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आपका बन जाएगा और इसका आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करने वाला हूँ, तो स्टाइल सबका यानी कि 500, 200 या 300 पेजेस के ऊपर आपकी बहुत सारी हेडिंग्स लिखी हैं। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करें, होम पे जाएं और उसके बाद वही कमांड हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, कि आपके देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग सिलेक्ट हो चुकी है। और फिर हमने क्या करना है, फिर हम आएंगे इसमें डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन के ऊपर आने के बाद ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन देखिए कितने सारे डिज़ाइन यहाँ पड़े हुए हैं कि सिर्फ हमने यहाँ पे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पेजेस होंगे उन सब के ऊपर वही फॉर्मेटिंग, वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो आप अप्लाई करना चाहते थे। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ओपन फाइल के अंदर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या उसके बाद आपके पास शेप्स वगैरह हैं, तो उसको हम किस तरह से अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक पेज पर मौजूद है तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं। जैसे मैंने एक शेप ये वाली बना ली और उसके बाद दूसरी शेप मैंने यहाँ पे ये वाली इंसर्ट कर ली, तीसरी शेप मैंने यहाँ पे ये वाली ऐड कर ली। अब उसके बाद अगर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपका देखिए यहाँ पे पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो रहा है और हेडिंग्स भी सिलेक्ट हो रही है, मगर हम चाहते हैं कि सिर्फ शेप सिलेक्ट हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो नंबर 3 पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है कि आपने होम पे आना है और सिलेक्ट पे आएंगे। सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हुए आपने इसको लेके आना है। देखिए, सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए मगर आपका बाकी डाटा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर एक जैसी जो अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को है हमने किस तरह से सिलेक्ट करना है और उसको किस तरह से हमने फॉर्मेट करना है। उसके अलावा हम हेडिंग को अप्लाई करने के बाद उसका स्टाइल हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं 2019 और 2021 में। और उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि आप ओपन फाइल में किसी भी पेज के ऊपर जो जो शेप्स या ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनको आपने सिलेक्ट किस तरह से करना है माउस के ज़रिए।
तो इस लेक्चर में ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।